नमस्ते दोस्तों, ये हमारा पार्ट 10 है। पार्ट 10 के अंदर हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहचान: हिंदी वाक्य के अंत में तय प्लस है, ता प्लस है आदि शब्द आते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गाना गाती है, गाय दूध देती है आदि शब्द इसमें आते हैं। क्या आते हैं? तय प्लस है, ता प्लस है आदि शब्द आते हैं। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब इसमें हमने साधारण वाक्य, ये भी चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख लो, ये भी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसे हम बोल देते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस भी। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे सिंपल सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाता है राम पुस्तक पढ़ता है, नेगेटिव में आ जाता है राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, इंट्रोगेटिव में आ जाता है क्या राम पुस्तक पढ़ता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं भी आता है और क्या भी आता है, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस, जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। राम विद्यालय जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे बड़ी पहचान है तय प्लस है। हिंदी वाक्य के अंत में आपको इसमें तय प्लस है मिलेगा। ठीक है, तो राम विद्यालय जाता है, तो राम गोज टू स्कूल। अब इसको हमने कैसे इंग्लिश में बनाया है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? तय प्लस है। उसके बाद में आपको ये पता रहना चाहिए कि ये सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एल्स आता है। जो भी अन्य रहता है वो सभी इसमें अंत में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब आता है? ईएस का भी नियम है और एस का भी नियम है। ईएस कब आता है? जब क्रिया के अंत में क्या हो? एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और ओ, तब क्रिया के अंत में ये सभी हो, तभी हमारे क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस आता है। और जब ये नहीं हो तो अंत में क्या आता है? एस आता है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। बनाने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कहीं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान नहीं कर पाते हैं और कहीं कर लेते हैं। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार आपको ये चीज बता देता हूँ। राम, आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया। राम, राम क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? राम सब्जेक्ट है। राम जिसे हम बोल देते हैं कर्ता। क्या बोल देते हैं? कर्ता। और इंग्लिश में बोल देते हैं सब्जेक्ट। क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में विद्यालय। विद्यालय क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं कर्म। क्या बोल देते हैं? कर्म। ठीक है, जाता है, जाना। जाना क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं वर्ब। क्या बोल देते हैं? वर्ब। ये हो गया कर्म आपके। क्या हो गया? कर्म। ये हो गया आपके क्रिया। ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया आपके। ठीक है, तो राम विद्यालय जाता है, तो राम। अब इसमें क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। तो राम विद्यालय जाता है, तो जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। क्या होती है? गो। और पीछे क्या आया? ओ। तो जब ओ आ जाता है क्रिया में तो क्या लग जाता है? ईएस। तो इसलिए हमने लगा दिया ईएस, GOES, गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर टू क्यों आया है? जब हम एक स्थान से विचरकर दूसरे स्थान पर जाते हैं या उसी स्थान से मिलते हैं, एक तरीके से आप ये समझ लो, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मिलते हैं तो क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू आता है। ठीक है, उसके बाद में विद्यालय, तो इसलिए हमने लगा दिया स्कूल। तो राम गोज टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो अब सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एल्स। ठीक है, अब इसमें अगला उदाहरण देखिए, वह विद्यालय जाता है, वह ही गोज टू स्कूल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एल्स, ये सूत्र है। नोट, थर्ड पर्सन एक वचन करता के साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है। थर्ड पर्सन एक वचन करता कौन कौन से हैं ये देखिए, ही शी इट एक वचन नाम, एक वचन नाम कोई सा भी आ जाए, ही शी इट ये कोई सा भी आ जाए, ये सभी किस में आते हैं, थर्ड पर्सन के एक वचनकर्ता में आते हैं। ई एस लगाने का नियम, जब वर्ब के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ हो तब ई एस लगता है। एस का नियम, जब वर्ब के अंत में ऊपर लिखे शब्द ना आए तब क्या लगता है, सिर्फ एस लगता है। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब लगता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस तब लगता है जब थर्ड पर्सन का एक वचन करता हो। अब थर्ड पर्सन का एक वचन करता कौन कौन से, ई शी इट एक वचन नाम, कोई सा भी नाम आ जाए संसार का, राम श्याम सीता मोहन गीता, इसलिए एस या एस सिंपल सेंटेंस में आता है, नेगेटिव में नहीं आता है, इंट्रोगेटिव में नहीं आता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी नहीं आता है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बताऊँ तीन बार के निमित्त है, टा प्लस है, टा प्लस है, टी प्लस है, टू प्लस है, आदि शब्द आते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस साधारण, बाकी जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। राम विद्यालय जाता है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, विद्यालय क्या है, कर्म है, जाता है तो जाना क्या है, क्रिया है जिसे हम वर्ब बोल देते हैं। इनका तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस आपको देता हूँ, आप इसका मुझे करके बताना। ठीक है दोस्तों, अभी बने रहिए आप मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, आप करिए, राधा खाना खाती है। ठीक है, आप बनाइए। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। राधा, राधा क्या है, सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी बोल देते हैं कर्ता, क्या बोल देते हैं, कर्ता। खाना ये क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट जिसे हम बोल देते हैं कर्म। ठीक है दोस्तों, खाती मतलब खाना, भोजन, खाना मतलब भोजन, खाती मतलब खाती है, तो खाना क्या है, क्रिया है। राधा क्या है, सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं कर्ता, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं कर्म, खाती वर्ब क्रिया। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि राधा, राधा आ गया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो खाती मतलब खाना, प्रथम फॉर्म क्या होगी, इट, सेकंड एट, थर्ड इटर, ये इसकी फॉर्म में होती है, इट एट इटर, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, इट, क्या है, इट। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, एस लगेगा या एस लगेगा, कब लगता है, थर्ड पर्सन के एक वचनकर्ता के साथ। अब इसमें राधा, राधा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, प्रोनाउन पढ़ रखा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, आई माई मी बी ओवर अस, ये फर्स्ट पर्सन है, आई, मैं, माई यानी मेरा, मी यानी मुझे, आई माई मी वी ओवर अस, प्रथम पर्सन, प्रथम पर्सन मतलब खुद वक्ता, खुद वक्ता प्रथम पर्सन में आता है। ठीक है, सेकंड पर्सन यू योर यू, तुम, जैसे आप पढ़ रहे हो तो तुम, तो तुम किस में आ गए, सेकंड पर्सन में आ गए। ठीक है, थर्ड पर्सन में कौन आता है, हम किसी के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राधा खाना खाती है तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, राधा के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, राधा के बारे में बात कर रहे हैं। तो राधा क्या है, राधा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन एक वचन नाम के साथ क्या आता है, थर्ड पर्सन एक वचन नाम के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है। एस कब आता है, जब वर्ब के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और ओ
ऐसा आता है, वरना ऐसा आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो राधा इट्स, खाना क्या बोलते हैं, फूड। राधा इट्स फूड, राधा खाना खाती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 4 आपको बहुत जल्दी मिलेगा।